हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 की साइंस की आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। तो धावन सोडा का अणु सूत्र देखिए Na2CO3 10H2O, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। विधि है, धावन सोडा का उत्पादन साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है और यह क्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। इसके लिए सोडियम क्लोराइड NaCl और अमोनिया NH3 तथा लाइमस्टोन को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि धावन सोडा का कच्चा पदार्थ क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और लाइमस्टोन। और ये प्रक्रिया कई स्टेप में कंप्लीट होती है। देखिए, पहला है NH3 और H2O और साथ में CO2 को जब अभिक्रिया कराई गई तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ। देखिए, पहला जो रिएक्शन है इसमें NH3 अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में जब अभिक्रिया कराई गई तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब NaCl से कराई गई तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, ये हीट का सिंबल है, जब गर्म किया गया तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर और CO2 भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया वाटर के यानी H2O के 10 मॉलिक्यूल से कराई गई तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है ना। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बनाने की विधि जो है इन 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अन्य विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जो वाष्पन पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल देता है, ठीक है। तो ये तो पहले वाली जो विधि थी ये साल्वे विधि थी, और साल्वे विधि में कच्चा पदार्थ कौन सा था? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और लाइमस्टोन। नेक्स्ट विधि कह रहा है कि किसी अन्य विधि द्वारा अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना चाहें तो क्या होता है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित की जाए तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जो वाष्पन की क्रिया पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल दे देता है, ठीक है। देखिए, ये इसका रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से कराई जा रही है तो सोडा राख प्राप्त होता है Na2CO3, और सोडा राख को जब हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स जब वाटर के लेते हैं, उसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो धावन सोडा बनता है। देखिए, जो भी रिएक्शन है, जो भी सूत्र दिए हुए हैं, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको आपको याद होना चाहिए। धावन सोडा का सूत्र क्या है, सोडा राख का सूत्र क्या है, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। कभी कभी यहाँ से उसके इस तरह से पूछ ले सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, या सोडा राख की अभिक्रिया जब वाटर मॉलिक्यूल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक गुण। भौतिक गुण किसका? धावन सोडा का। भौतिक गुण है क्या है? ये रंगहीन, गंधहीन होता है और पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। और धावन सोडा के एक अणु में 10 अणु क्रिस्टल जल होता है, ठीक है। 10H2O देखिए दिख रहा है ना, 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है और शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु को त्याग देता है, ठीक है। जब धावन सोडा को शुष्क वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इस 10 अणु में से 9 अणु त्याग देता है, ठीक है। तो 9 अणु को हटा दिया जाता है। रासायनिक गुण देखिए, उष्मा का प्रभाव। गर्म करने पर यह निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि धावन सोडा को जब गर्म किया जाता है तो ये
श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। देखिए जैसे दिया है, धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 साथ में 10H2O। वायु में जब पूरा छोड़ दिया गया तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बना, Na2CO3 H2O, ठीक है। फिर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को फिर गर्म किया गया तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है CO2 से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से किया। इसमें देखिए, जब धावन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण है जल से अभिक्रिया। तो यह जल से अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वाटर मॉलिक्यूल से जब क्या कराया जा रही है तो कास्टिक सोडा बन रहा है। चौथा है अम्लों से अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस भी मुक्त हो जाती है। किसका रिएक्शन दिया हुआ है, Na2CO3 प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, साथ में वाटर और CO2। नेक्स्ट है बूझे चूने से अभिक्रिया। धावन सोडा को बूझे चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। देखिए बूझे चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बूझा चूना। सब याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करने पर पहले सोडियम सल्फेट बनता है, जो बाद में सोडियम बाइसल्फाइट में चेंज हो जाता है। ये जो Na2SO3 है वो सोडियम सल्फाइट है, ठीक है। और ये बाद में जब है सोडियम बाइसल्फाइट में चेंज हो जाता है। Na2SO3 क्या है, सोडियम सल्फाइड, मैंने लिख भी दिया है। नेक्स्ट है कार्बोनेट का अवक्षेपण। विलेय धातु लवण सोडियम कार्बोनेट के साथ अविलेय धातु कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। विलेय धातु के लवण यानी कि ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट है, लवण है। की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जा रही है Na2CO3 के साथ, तो क्या बन रहा है, अविलेय धातु कार्बोनेट। जिंक क्या है, धातु है। तो जब इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई गई तो अविलेय धातु कार्बोनेट बना, जिंक कार्बोनेट बन गया, ठीक है। और यहाँ भी सोडियम सल्फेट बन गया। नेक्स्ट है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई गई तो बेरियम कार्बोनेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। बेरियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट है ना। बेरियम क्या है, धातु है। जिस प्रकार से जिंक धातु था उसी प्रकार से बेरियम भी धातु है। उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या है धावन सोडा का। तो धावन सोडा कपड़ा धोने तथा अन्य धातुओं वस्तुओं को साफ करने का काम आता है। इसके अलावा साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में भी काम आता है, ठीक है। और जो है धावन सोडा का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जो जल कठोर होते हैं उनकी कठोरता को भी धावन सोडा की सहायता से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में आयतन के विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग जो है धावन सोडा का आग बुझाने में भी किया जाता है।
तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यहाँ जिप्सम है, ठीक है, CaSO4 2H2O है, जिप्सम का सूत्र है ये CaSO4 2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना CaSO4 हाफ H2O और 3/2 H2O बना, वाटर मॉलिक्यूल्स बने। भौतिक गुण क्या है? ये सफेद रंग का होता है और जल में अविलेय, जल में घुलनशील नहीं है। इनका रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में पहला हेडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। तो यदि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 400 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और SO2 और O2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का पूर्ण रूप से अपघटन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जल से क्रिया। तो जब इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया कराई जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है, ठीक है, और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं? तो जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जल से तो जिप्सम का निर्माण होता है, इसे ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसकी किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। नेक्स्ट है यह क्रिया उष्मा छेपी होती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया मैंने पढ़ाया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O की अभिक्रिया जब जल से कराई गई तो क्या प्राप्त हो रहा है? जिप्सम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जिप्सम की अभिक्रिया फिर से जब जल से कराई गई तो फिर क्या प्राप्त हो रहा है? जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहे हैं, या इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस 2 CaSO4 2 H2O। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि या तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है, तो जिप्सम बना। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है, ठीक है, इस तरीके से भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब फिर से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब क्रिया कराई गई तो जिप्सम प्राप्त हुआ। या तो इस रिएक्शन के द्वारा आप जिप्सम बना सकते हैं या फिर इसके द्वारा। नेक्स्ट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? उपयोग है इसका टूटी हड्डियों को जोड़ने में, सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौनों के निर्माण में, दंत चिकित्सा में, दीवारों को चिकना बनाने में और अग्निरोधक पदार्थ के रूप में इसका कार्य होता है या इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म होता है, समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें जितने भी सूत्र हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जिप्सम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है, तो एक एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। थावन सोडा है ना, तो
तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।